अस्सलामुअलैकुम। 2-3 मिनट वेट करते हैं, देन फिर हम ना आज की मीटिंग स्टार्ट करते हैं। अस्सलामुअलैकुम। आपको मेरी आवाज आ रही है? सबसे पहले मैं आपको अपना इंट्रोडक्शन करवा देती हूँ, देन फिर हम आज की मीटिंग जो है वो स्टार्ट करते हैं। मेरा नाम बख्तावर शेख है और मैं क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट और बिहेवियर थेरेपिस्ट हूँ, और तकरीबन 2.5 ईयर से मैं अपनी प्रैक्टिस कर रही हूँ एज अ कंसल्टेंट क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट के तौर पे। तकरीबन 2.5 साल से मैं एज अ साइकोथेरापिस्ट, एज अ कंसल्टेंट क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट के तौर पे वर्क कर रही हूँ। पहले मैंने प्रैक्टिस की है DHQ सिविल हॉस्पिटल फैसलाबाद में, और अब जो है मेरा अपना प्राइवेट सेक्टर है। मैं इधर डॉक्टर क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट के तौर पे डॉक्टर स्पेशलिस्ट हॉस्पिटल फैसलाबाद में हूँ। मेरा काम क्या है? इसके अलावा मैं ऑनलाइन सर्विसेज देती हूँ। एटलीस्ट मैंने 30+ कंट्रीज में अपनी ऑनलाइन सर्विसेज भी प्रोवाइड की हुई हैं। हमारा क्या काम होता है? मैं एज साइकोथेरेपिस्ट वर्क करती हूँ, यानी कि मेंटल डिसऑर्डर्स को किस तरह से ट्रीट करना है साइकोथेरेपी के जरिए से, मैं उन इश्यूज को रिजॉल्व करती हूँ। यानी कि एक इंसान अगर किसी मसले जो कि साइकोलॉजिकली तौर पे या इसके अलावा उसके रिलेशनशिप के इश्यूज वगैरह होते हैं, तो हम उसको डील करते हैं। उसके दिमाग में जो इरेशनल थॉट्स, जहाँ वो स्टक हो गया है, जहाँ पे उसे सपोर्ट की जरूरत है, उसे बातें समझ नहीं आती हैं, तो हम डिफरेंट साइकोथेरेपीज के जरिए से लोगों के इश्यूज को रिजॉल्व करते हैं और उन्हें उनकी जिंदगी में आगे बढ़ना सिखाते हैं। साइकोथेरेपी में बेसिकली ये चीज होती है कि आपको किसी भी तरह की कोई मेडिसिन नहीं दी जाती है, विदाउट मेडिसिन के आपको ट्रीट किया जाता है। आपको यानी कि बताया जाता है कि आपने जिस पॉइंट को, जो आपके इरेशनल बिलीफ बन गया होता है, जिसकी वजह से आप अपनी लाइफ में आगे मूव ऑन नहीं कर रहे होते हैं, तो हम आपके उस थॉट को, उस बिलीफ को जो है वो रैशनलाइज कर देते हैं। जब एक इंसान के थॉट्स जो है वो रैशनलाइज हो जाते हैं, तो उस इंसान को इनसाइड उसकी डेवलप हो जाती है कि कहाँ पे वो स्टक हो रहा है और कहाँ पे उसको जरूरत है। तो वो जब पैटर्न्स आपके ठीक होते हैं, आपकी कॉग्निशन ठीक हो जाती है, तो आप अपनी लाइफ में आगे मूव ऑन कर जाते हैं। हमारी जिंदगियों में इसमें मेडिकेशन भी करवाई जाती है। मेडिकेशन हम नहीं करते हैं, हम नहीं करते बिल्कुल भी। जो भी लोग करते हैं ना, वो कहते हैं कि हम मेडिकेशन कर सकते हैं,
क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट चाहे पीएचडी स्कॉलर भी होगा तो वो एक दवाई लिखने की भी सलाहियत नहीं रखता है, क्योंकि हमारे पास जिस चीज का लाइसेंस ही नहीं है हम वो क्यों प्रिस्क्राइब करें। आप नहीं जानते हैं कि कौन सी न्यूरोट्रांसमीटर्स को अप कर रही है, कौन सी डाउन कर रही है। हमने पढ़ी जरूर है मेडिसिन, हम यानी कि हमें ये नहीं पता है कि कौन से स्टीरॉइड्स कौन कौन सी हैं, या इसके अलावा एंटी डिप्रेसेंट, एंटी साइकोटिक, एसएसआरआई कौन कौन सी है, किस किस चीज की टर्मिनोलॉजी, हर चीज का हमें पता है जो साइकेट्रिक इलनेस के लिए यूज होती हैं। बट हमने फार्माकोलॉजी में पढ़ा जरूर है लेकिन हम देते नहीं हैं। तो इसीलिए मैं ना खुद कभी देती हूँ, और जो लोग काम ये करते हैं वो अनएथिकल है और इसको बिल्कुल भी सपोर्ट नहीं करना चाहिए। साइकेट्रिस्ट का काम है, साइकेट्रिस्ट ही करता है। जैसे साइकेट्रिस्ट साइकोथेरेपी नहीं अप्लाई कर सकता, सेम इसी तरह से हम मेडिकेशन नहीं दे सकते। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है डिप्रेशन। हम में से बहुत सारे लोग डिप्रेशन के बारे में जानते हैं, बहुत सारे लोगों को इसके बारे में हाउ नाउ नहीं है, लेमैन को नहीं पता होता है। जो लोग काफी देर से सफरिंग कर रहे होते हैं, 10 10 20 20 साल से, वो मल्टीपल साइकेट्रिस्ट के पास जाते हैं, दवाइयाँ लेके आते हैं, और वो इससे क्योर नहीं कर पा रहे होते हैं, या इसको अपनी लाइफ में किसी पॉइंट के ऊपर जस्ट ओनली स्टक होके रह जाते हैं। उसके पीछे मल्टीपल रीजंस होती हैं कि हमारी सोसाइटी में मेंटल हेल्थ के बारे में इतनी ज्यादा कोई खास अवेयरनेस नहीं है। अब तो वैसे हो गई है, अब तो मैं नहीं कहती हूँ कि हमारी सोसाइटी में अवेयरनेस अब नहीं है बिल्कुल है। क्योंकि जब हम एक फील्ड में आ जाते हैं तो हम ये देखते हैं कि हमारी फील्ड कहाँ पे जो है वो लैग कर रही है, उसका कौन सा पॉइंट है जहाँ पे काम करने की जरूरत है। तो सबसे पहले जब तक लोग हमारे पास तभी आएंगे ट्रीटमेंट के लिए जब तक उनके पास अवेयरनेस होगी। अब एक सिंपल पर्सन को उदास रहता है, परेशान रहता है, या उसे नहीं समझ आ रही है कि उसके जिस्म में दर्दें क्यों हो रही है, फिजिकली तौर पे वो फिट है बट उसकी साइकोलॉजिकली इलनेस की वजह से बॉडी पेन हो रही है, तो उस पर्सन को तो नहीं ना समझ आएगी। तो वो जिस पर्सन को उसके मसले का ही नहीं पता चलेगा तो फिर वो ट्रीट कहाँ से करवाएगा। तो इसीलिए जितनी हम लोग कोशिश कर सकते हैं उस हवाले से हम लोग करते हैं। मेरे डिफरेंट पेजेस हैं फेसबुक के ऊपर, यूट्यूब चैनल है, वेबिनार्स होते हैं। इसके अलावा मैं मल्टीपल पोस्ट लिखती हूँ, तकरीबन 1.5 साल से आप लोग देखते होंगे पिंक फ्लायर्स में, पिंक ग्राफिक्स में आपको एक पोस्ट नजर आती होगी, मैं ही लिखती हूँ। वो सारे वर्ड्स मेरे अपने होते हैं जो डिफरेंट रिसर्चेस को मैं कर करके लिख रही हूँ। हमारा जो आज का टॉपिक है वो है डिप्रेशन। चलें आज जाते हैं हम अपने टॉपिक की तरफ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आप में से कितने लोग जानते हैं डिप्रेशन के बारे में, या आपके ख्याल में क्या है डिप्रेशन? आप जरा चैट बॉक्स में भी लिख सकते हैं, या आप ऐसा भी कर सकते हैं कि आप जो है वो ये कर सकते हैं कि कोई बंदा अपना माइक ऑन करके बता भी सकता है कि उसके नजदीक डिप्रेशन क्या है। एनवायरनमेंट के मुताबिक खुद को एडजस्ट ना कर पाना, सैडनेस। ओके। डिप्रेशन मीन टेंशन, नेगेटिव थॉट्स। ओके, ठीक है। और इसके अलावा आपको क्या लगता है कि डिप्रेशन क्या है? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। मैडम जहीर बोल रहा हूँ बाकैंड से। कैसे हैं सर आप? बस कुछ तबीयत कुछ माह से ठीक नहीं है, लेकिन आपसे राब्ता नहीं हो सका, कुछ वजूहात ऐसी थी। ठीक है। लेकिन आप बेहतर है काफी, वेरी अल्लाह का गुड। शुक्र है। अल्लाह ताला आपको इसी तरह से रखे। डिप्रेशन के हवाले से मैडम ये है ना कि मूड का स्विंग करना, ठीक है। मूड भी स्विंग होता है इसमें, ठीक हो गया। और ख्यालात का चलना, ख्यालात का चलना, फोकस ना ठीक कर है। पाना चीजों पे। कम है।
जी जी बोले नींद का आप। ना आना, नींद का ना आना, ठीक प्रॉपर है। डीप स्लीप ना होना, ठीक है। तो भूख की कमी, इसमें मैदा डिस्टर्ब होता है बहुत ज्यादा डिप्रेशन में। ठीक हो गया है। जहीर साहब ने लगता है सारी सिम्टम्स याद कर ली है। नहीं, काफी पुरानी है ना, काफी पुरानी, इससे लड़ रहा हूँ मैं तो। बिल्कुल। जहीर साहब मेरे क्लाइंट है, और अल्लाह का शुक्र है अब तो काफी बेहतर है। जहीर साहब ने बहुत स्ट्रगल की है, बट अपनी जिंदगी में काफी अच्छे अब तो। बस इसका ये है कि मेडिकेशन भी है और थेरेपी भी है और रूहानी भी है। इसमें आप नमाज की तरफ आए और अपनी चीजें जो है ना उसमें अल्लाह से दुआ का बहुत ज्यादा, हम्म। तो शफा तो अल्लाह ने देनी है। बिल्कुल। तो अमूमन जो नफ्सियाती बीमारियां होती हैं, जो मुझे बताया गया है किसी उस्ताद ने, वो जो जीनियस बंदे होते हैं, सास बंदे होते हैं, मुखलिस होते हैं, उनको ये मसाइल होते हैं। बाकी आम नॉर्मल बंदे तो बस हो। थैंक यू, आपने पार्टिसिपेट किया। अब हम इसको डिटेल में देखते हैं। बेसिकली जहीर साहब जो है वो क्रॉनिक मेंटल डिसऑर्डर का शिकार है, बट अपनी लाइफ को उन्होंने बहुत अच्छे से मैनेज किया है। काफी इनकी मेरी सफरिंग आवाज है। आ रही है? जी आ रही है आपकी आवाज। बात कर सकता हूँ? जी आप, आपने कोई क्वेश्चन करना है? ये मैंने अपनी तबीयत के हवाले से थोड़ा सा मशवरा लेना है, ये भी आप वो डिप्रेशन में आता मशवरा, है। ठीक है, वो आपने जो मशवरा लेना हुआ ना, ये 40 मिनट की मीटिंग के बाद सारा टाइम आपका ही है। 1.5 घंटे के सवाल जवाब मैं यहीं पे करूंगी। ठीक है, तब आप इजीली अच्छा। अपने क्वेश्चन जो है ना वो कर लीजिएगा। ठीक हो गया? अच्छा जी। चलो, थैंक यू। आज का हमारा टॉपिक है कि व्हाट इज अ डिप्रेशन इन साइकोलॉजी। साइकोलॉजी में डिप्रेशन बेसिकली होता क्या है? ऊपर। साइकोलॉजी में डिप्रेशन जो होता है वो बेसिकली हमारे न्यूरोट्रांसमीटर का इम्बैलेंस हो जाना होता है। जब हमारे न्यूरोट्रांसमीटर्स इम्बैलेंस हो जाते हैं, जिसके पीछे बहुत सारी वजूहात होती है, हमारे लाइफ के बैड एक्सपीरियंसेस होते हैं, हमारे मूड्स चेंज हो जाते हैं, हम होपलेस हो जाते हैं, नेगेटिव थिंकिंग होती है, हमारे सोचने समझने की सलाहियत जो है वो इरेशनल हो जाती है, जिसकी वजह से हम खुद को बहुत ज्यादा लो मूड, होपलेसनेस, नेगेटिव थिंकिंग में खुद को फील कर रहे होते हैं। वो सारी चीजें हमें डिप्रेशन में लेके जाने की वजह बनती है। बेसिकली हमारे दिमाग में न्यूरो ट्रांसमीटर्स हैं जो कि हमारी बॉडी के जितने फंक्शनिंग्स वगैरह होती हैं उसमें बहुत अहम रोल प्ले कर रहे होते हैं। तो जब एक इंसान डिप्रेशन में जाने लगता है तो उसमें क्या होता है कि इंसान के न्यूरोट्रांसमीटर्स जो होते हैं ना वो कम ज्यादा हो जाते हैं। डोपामाइन आपका रिलीज नहीं हो रहा होता है। सेरोटोनिन जो होता है, जो कि ये आपके मूड्स को कंट्रोल कर रहा होता है, वो लेस मिकदार में हो जाता है। पेरिफ्राइन जो होता है वो आपकी ब्लड वेसल्स में जो है वो जमना शुरू हो जाता है, जिसकी वजह से आपको जो है आपकी ब्लड रेशो जो है हाई, ब्लड प्रेशर जो है वो हाई भी कर जाता है। तो बहुत सारे आपके न्यूरोट्रांसमीटर जब इम्बैलेंस हो जाते हैं तब एक इंसान जो है वो डिप्रेशन में चला जाता है। अब डिप्रेशन में जाने के बाद आप इसको किस तरह से एक्सप्लेन करते हैं? कॉग्निशन। कॉग्निशन क्या है? एक इंसान सोचने समझने की जो हमारी सलाहियत होती है, कॉग्निशन जिससे हम चीजों को समझ रहे होते हैं, हमारे दिमाग में जो चीजें बन रही होती है, उसमें क्या होता है कि हमारे जो सोचने समझने की सलाहियत होगी वो नेगेटिव हो जाएगी। हमारे जो पैटर्न्स बनेंगे, वो बिलीफ सिस्टम जो बन जाएगा वो नेगेटिव हो जाएगा। जब वो चीज नेगेटिव हो जाएगी तो उसमें फिर क्या होता है कि हम जो है चीजों को बहुत ज्यादा परसीव नेगेटिव वे में कर रहे होते हैं, कि हमारी लाइफ के जो भी इवेंट भी होता है
हम उसको पॉजिटिव वे में परसीव ही नहीं कर पाते हैं। जब हम चीजें ही परसीव उसको पॉजिटिव वे में नहीं करेंगे, हमारा पैटर्न ही बिलीव जो है वो नेगेटिव हो गया, तो डेफिनेटली हमारी जिंदगी में जो बिहेवियर होंगे वो भी नेगेटिव हो जाएंगे। ऐसा हो नहीं सकता है कि आप सोच रहे मनफी हैं और आप चाहते हैं कि आपकी जिंदगी में कोई मस्बत चीज हो जाए। आपके थॉट्स, आपके बिलीफ आपकी आपकी जिंदगी में मैटर करते हैं। आपकी साइकी की एक पावर होती है। अगर बंदा साइकोलॉजिकली तौर पे स्ट्रांग है और वो फिजिकली तौर पे अनफिट है, लेकिन वो अपने माइंड में इस बात की ट्रेनिंग करना स्टार्ट कर देता है कि मैं जो है इतना बीमार नहीं हूँ, उसकी ट्रेनिंग जो है उसको एक पावर दे देती है, उसको बूस्ट कर देती है उस लड़ाई, उस बीमारी से लड़ने के लिए। वो चाहे क्रॉनिक भी हो, बट उसको फील, उसकी पेन भी कम हो जाती है, और लोग अपनी लाइफ में उस क्रॉनिक मेंटल डिसऑर्डर के साथ में भी सफर कर रहे होते हैं। आपकी मेंटल हेल्थ का उतना ही रोल है जितना आपका फिजिकली तौर पे हेल्दी होना जरूरी है। अगर आप मेंटली तौर पे किसी ना किसी प्रॉब्लम, किसी इशू, किसी डिसऑर्डर या किसी भी स्ट्रेस में आप सफर कर रहे हैं, आपकी लाइफ की जितनी भी डोमेन्स होती है ना, प्रैक्टिकल डोमेन्स, आपकी सोशल, आपकी फैमिली, आपकी ऑक्यूपेशनल, जहाँ पे आप जॉब करते हैं, बिजनेस करते हैं, प्रॉब्लम सॉल्विंग, कॉपिंग स्किल्स, हर चीज जो है वो डैमेज होना स्टार्ट हो जाती है। अब यहाँ पे हम देखते हैं कि इसकी कौन कौन सी सिम्टम्स हैं जिसके बाद हमें पता चलता है कि हम जो है वो डिप्रेशन में चले गए हैं या फिर हम नॉर्मल है। आपका मूड जो है वो बहुत ज्यादा लो रहेगा, कंटिन्यूसली आपके ऊपर सैडनेस जो होती है वो छाई रहती है। आप खुद को होपलेसनेस, आपके अंदर नाउम्मीदी जो है वो पैदा हो जाती है। आप खुद को बेचारा, मददगार, आपको ऐसा फील होता है कि मैं तो जो हूँ टोटली डम हो गया हूँ, मुझे नहीं पता है कि मैंने अपनी जिंदगी में कैसे आगे सरवाइव करना है। आपको गिल्ट होता है, आपके अंदर एक रिग्रेट है, आपको आपकी सेल्फ वर्थ जो है ना, आपकी यानी कि एक इमेज है वो टोटली खराब हो जाती है। आप खुद को, आपकी कोई वैल्यू नहीं होती, आपकी सेल्फ एस्टीम जो होती है वो टोटली लो हो गई है। अब सेल्फ एस्टीम क्या है कि आप अपनी जात को कुछ भी नहीं मानते हैं, आप खुद को बुरा भला कहना स्टार्ट कर देते हैं। आप खुद को ये कहते हैं कि मेरी तो कोई वैल्यू ही नहीं है, मेरी तो कोई इज्जत ही नहीं है, मैं तो इस दुनिया में कुछ कर ही नहीं सकता हूँ। आपकी इतनी ज्यादा सेल्फ एस्टीम लो हो जाती है, आप चीजों को बर्दाश्त करने की कैपेसिटी आपके अंदर खत्म हो जाएगी। आप वो बातें जो अपनी जिंदगी में बहुत इजीली बर्दाश्त करते थे, जो मसले आते थे आप उसको इजीली बर्दाश्त करते थे, लेकिन अब वही बातें अगर कोई पर्सन आपको कह देगा तो आप अग्रेसिव हो जाएंगे, आप गुस्सा शो करेंगे। आपको नहीं पता होगा कौन सी बात को इग्नोर करना, आप चीखना चिल्लाना शुरू कर देते हैं। लोग इतना चीखते हैं कि उनके रिलेशनशिप जो है वो खराब होना स्टार्ट हो जाते हैं, लेकिन उस इंसान को इस बात की पता नहीं चल रहा होता है कि असल में वो किस मसले का शिकार है। मसला जो है उसके मूड स्विंग्स का होता है, कि उसे अपने मूड्स को कंट्रोल रखना, उसको रेगुलेट करना ही नहीं आ रहा होता है कि उसको क्या इशू हो रहा है। अब यहाँ पे आपकी थिंकिंग जो है वो टोटली नेगेटिव हो गई है। आपकी लाइफ में कोई इवेंट अकर कर रहा है, कोई बात हो रही है, कोई प्लीजेंट मूवमेंट आ रही है, आपको खुशी नहीं महसूस होती है। आप कहते हैं कि हम तरक्की भी कर ले, कोई बच्चा भी पैदा हो गया है, कहीं ग्रो भी कर रहे हैं, सक्सेस भी मिल रही है, लेकिन हमें वो खुशी नहीं महसूस होती है। आपको वो खुशी क्यों नहीं महसूस होती है? आपको वो खुशी इसलिए नहीं महसूस हो रही है क्योंकि आपके माइंड में आपका जो न्यूरोट्रांसमीटर डोपामाइन जो है वो रिलीज नहीं होता। जब आपके न्यूरोट्रांसमीटर्स इम्बैलेंस होना स्टार्ट हुए, आपके दिमाग में होपलेसनेस आ गई, आपके अंदर एम्पथी आ गई, आपके अंदर हेल्पलेसनेस आ गई, तो क्या होगा कि आपको जो है डोपामाइन रिलीज नहीं होगा और आपको खुशी ही नहीं महसूस होती है, क्योंकि न्यूरोट्रांसमीटर टोटली इम्बैलेंस है। आपको समझ नहीं आ रही है मुझे क्यों नहीं खुशी महसूस होती है? वही काम जो 6 महीने पहले लोग कर रहे होते हैं, जब वो डिप्रेशन में सफरिंग करते हैं उन्हें खुशी महसूस नहीं होती है, उनके अंदर डिसीजन मेकिंग की पावर नहीं रहती है।
एक पर्सन जिसको समझ नहीं आ रही है कि उसकी लाइफ में कौन सा इवेंट हो गया, कौन सी वजह बन गई है, और वो अपनी लाइफ से हेल्पलेस होपलेस हो गया है, तो डेफिनेटली उसके पास डिसीजन मेकिंग की पावर नहीं रहती है। यहाँ पे दो चीजें होती हैं, जो लोग कहते हैं कि हमारी स्लीप डिस्टर्ब हो गई है। स्लीप या तो ऐसा होगा कि आप हद से ज्यादा एक्सेसिवली सोना स्टार्ट कर देते हैं, या फिर ये होता है कि आप जो है वो सोते ही नहीं है, एक दो घंटे सोए बस, फिर उसके बाद खत्म हो गया। और सम टाइम आपकी एपिटाइट भी डिस्टर्ब हो जाती है। कुछ लोगों को डिप्रेशन में एक्सेसिवली भूख लगती है, इतनी भूख लगती है कि वो चार चार पांच पांच बार खाना खाते हैं। और कुछ लोगों की टोटली जो है उनको भूख ही नहीं लग रही होती है, खुद को थका हुआ महसूस करते हैं, उनको रेस्टलेसनेस भी हो रही होती है। ये सारी चीजें आपको डिप्रेशन की वजह से होती। ये चीज है जो आपकी सिम्टम्स एटलीस्ट 6 मंथ तक अकर करती हैं, देन फिर हम कहते हैं कि पर्सन जो है वो डिप्रेशन में सफरिंग कर रहा है। और उसके बाद एक चीज ये, एक तो यानी कि 2 वीक्स के बाद हमारा होता है कि 2 वीक्स तक अगर किसी पर्सन को ये चीजें इसकी यानी कि ये सिम्टम्स शो हो रही हैं, देन फिर हम उस पर्सन को डायग्नोज करते हैं कि ये जो है डिप्रेशन का शिकार है। लेकिन अगर वो एक्सीड कर जाती है 6 मंथ तक, यानी कि एक्सेसिवली उसकी यानी कि ये सिचुएशन रहती है, उसकी सिम्टम्स कम नहीं होती हैं, तो फिर हम उसको मेजर डिप्रेसिव डायग्नोज करते हैं। यहाँ पे मैं एक और बात ऐड कर दूं, जब एक इंसान कहता है कि मुझे सुसाइडल थॉट्स आ रहे हैं, सुसाइडल विश हो रही है, या सुसाइड अटेम्प्ट करने की वो पर्सन कोशिश करता है, वहां पे क्या होता है? वहां पे ये चीज होती है कि एक इंसान को जो है वो अपनी लाइफ के इवेंट्स जो कि बैड एक्सपीरियंसेस होते हैं, वो उन चीजों को अब से समझ ही नहीं आ रहा है कि उसके साथ में हो क्या रहा है। अब वो एक जगह के ऊपर स्टक हो गया है, वो लॉनलाइनेस का शिकार है, लोगों के साथ में उठना बैठना उसने खत्म कर दिया है, वो तन्हाई का शिकार हो गया है, लोगों के साथ मेल जोल नहीं रखते हैं लोग। जब डिप्रेशन में चले जाते हैं तो फिर उसे अपनी जिंदगी जो है वो बोझ महसूस होने लग जाती है। जब एक पर्सन इस पॉइंट के ऊपर चला जाता है कि उसे कोई रास्ता ही नहीं मिलता आगे बढ़ने का, फिर वो सोचता है कि अब मुझे जो है अपनी जिंदगी को खत्म करना चाहिए, या फिर उसकी सुसाइडल थॉट्स आने स्टार्ट हो जाते हैं, डेथ विश होना स्टार्ट हो जाती है, और बहुत बार जो है लोग सुसाइड अटेम्प्ट भी करते हैं। अब सुसाइड अटेम्प्ट करने की भी बहुत सारी फर्दर आगे टाइप्स होती हैं, जिसमें हम ये चीज भी देखते हैं कि पर्सन ने जो सुसाइड की है वो इम्पल्सिव एक्ट थी, सोचे समझे बगैर उसने वो एक्ट कर लिया है। प्री प्लान सुसाइड थी, इनफॉर्म सुसाइड थी, बता के किया उसने, वो बताना स्टार्ट हो गया था कि मैं अपनी जिंदगी को खत्म कर लूंगा। या उसने जो है सुसाइड किस तरह से प्लान की, अपनी कौन कौन सी चीजें रखी। और अगर एक पर्सन जो है वो सुसाइड अटेम्प्ट कर लेता है, तो फिर उसकी फैमिली को काउंसल करना बहुत जरूरी होता है, और उस पॉइंट के ऊपर उसकी मेडिकेशन करवाना बहुत जरूरी हो जाता है, क्योंकि यहाँ पे थ्रेट ऑफ लाइफ होता है। हमारे पास सबसे मेन पॉइंट जो होता है वो उस इंसान को मसले से निकालना नहीं, वहां पे उस पर्सन की लाइफ को सिक्योर करना होता है। जब तक हम उसकी लाइफ को सिक्योर नहीं करेंगे, हम उसे फर्दर किसी भी चीज में इंगेज, किसी साइकोथेरेपी में नहीं करेंगे। हम जस्ट ओनली उसके ऊपर उसके बिहेवियर्स को एक्टिवेट करते हैं, मल्टीपल चीजों, मल्टीपल टेक्निक से उसको करते हैं, ताकि उसको आहिस्ता आहिस्ता हम इंगेज कर सके। इसीलिए हमारे पास सबसे पहले मेन पॉइंट होता है, हम उस इंसान की जिंदगी को बचाएं। इसीलिए जब कोई बंदा कहता है ना कि आप में से बहुत सारे लोग, अब तो सोशल मीडिया है, सोशल मीडिया पे आप भी देखते हैं फलाने बंदा दुखी उदास परेशान था, उसने जो है वो सुसाइड कर, सुसाइड में होता क्या? सुसाइड इट्स अ कॉल फॉर हेल्प। ये इस्लाम एक होता है कि एक बंदा किसी चक्कर में फंस के, किसी चीज में फंस के, इस्लाम का एक अलग पॉइंट ऑफ व्यू है, उस चीज से मैं बिल्कुल भी डिनाइल नहीं कर सकती हूँ, ना मैं उसको छेड़ूंगी भी, ठीक है। इस्लाम में बिल्कुल खुदकुशी हराम है। लेकिन जब एक इंसान किसी मेंटल डिसऑर्डर के साथ में सफर कर रहा होता है,
उसकी जो सोचने समझने की सलाहियत होती है वो जायल हो जाती है। उसे नहीं समझ आ रहा होता है कि वो क्या कर रहा है, क्योंकि क्रॉनिक मेंटल डिसऑर्डर्स अगर आप देखेंगे, आप वो लोग गालियां निकालते हैं, मारते हैं, कपड़े उतार देते हैं, वो तमाशे करते हैं। आप कभी मैं नहीं जानती हूँ आपने कभी मेंटल हॉस्पिटल को विजिट किया है, अगर आप कभी कभी जाके विजिट करके आए तो आप कहेंगे सच में लोग इस तरह से मेंटली तौर पे डिस्टर्ब हो जाते हैं। तो डिप्रेशन तो एक न्यूरोटिक है, अब ये भी साइकोसिस में जा सकता है अगर आपको चीजें वगैरह नजर आने स्टार्ट हो जाती हैं, वो एक अलग डोमेन चले जाएगी। बट मैं उसको नहीं अभी छोड़ूंगी, जस्ट ओनली मैं डिप्रेशन के ऊपर ही रहूंगी। बट वहां पे जब एक इंसान की सोचने समझने की सलाहियत जायल हो गई है, उसे यही नहीं पता चल रहा है सही क्या है गलत कहाँ है, तो वहां पे तो अल्लाह बंदे की किताब ही बंद कर दे। तो आप अगर कोई पर्सन आपको पता चले जिंदगी में कि उस पर्सन ने सुसाइड अटेम्प्ट करने की कोशिश किया है, तो बजाय उसको कहने के कि ये तुमने क्यों किया, तुमने कैसे क्यों, आप उसकी सफरिंग नहीं जा। बंदा जब बेबस हो जाता है ना, एक इंसान के पास अपनी जिंदगी में आगे फर्दर मूव ऑन करने की कोई वजह ही नहीं मिलती है, तब बंदा जाता है सुसाइड की तरफ। और हम ये कहते हैं ये क्रिमिनल एक्ट नहीं है, ये एक हेल्प है कि मैं एक बोझ को बर्दाश्त करते करते थक गया हूं और अब मुझे मदद की जरूरत है, और उस मदद के लिए इंसान सुसाइड की तरफ जाता है। तो इसीलिए आपके वर्ड्स बहुत ज्यादा वैल्यूएबल होते हैं। हमेशा कोशिश करनी चाहिए कि आप अगर किसी मेंटल डिसऑर्डर के साथ में सफरिंग करने वाले पर्सन को देखें, तो आप कभी भी उस पर्सन के ऊपर किसी भी तरह का कोई भी एक बात ना कहें। आप नहीं जानते हैं लोग किस तरह से सफर करते हैं, लोगों की जिंदगियां कैसी हैं। बट अगर आप उन्हें अच्छे अल्फाज नहीं दे सकते हैं, बुरे अल्फाज देने का इख्तियार भी आपको पास नहीं। अब ये एक चीज होगी कि डेथ की कहाँ पे विश जाती है। अब इसके पीछे कॉजेज क्या, हमारी जिंदगियों में अप एंड डाउन होते हैं। हर इंसान की जिंदगी में कोई ना कोई ट्रेजेडी होती है, अपने पेरेंट्स की डेथ हो गई है, कोई ट्रॉमा आया है, कोई हादसा हो गया है, कोई इंसान फेलियर का शिकार है, बार बार कोई गलत काम हो जाता है, आपको उसका रीग्रेट होने लग जाता है, आपकी एक्सपेक्टेशंस होती है। डिप्रेशन में बंदा क्यों लीड करके जाता है, आपको उम्मीद होती है, आपको तवक्को होती है लोगों के साथ में। डिप्रेशन लोगों को एक्सटर्नल फैक्टर्स की वजह से होता है, आपके यानी कि चीजें जो होती हैं, इवेंट्स होते हैं, वो आपकी सोसाइटी में है, आपके रिलेशनशिप के इश्यूज हैं, आपका हस्बैंड आपके साथ में कोऑपरेटिव नहीं, आपको अंडरस्टैंड नहीं कर रहा है, सुसाइड, आपको फैमिली जो है वो बार बार आपको डीवैल्यू करने की कोशिश करती है, वो सारा कुछ सोसाइटी में मौजूद है। लेकिन यहाँ पे इशू ये आता है कि आप उसको मैनेज नहीं कर पा रहे हैं, आपको अपनी लाइफ की ट्रेजेडीज, आपको अपनी लाइफ के इवेंट्स मैनेज नहीं करने आ रहे हैं, इसलिए आप जो है वो डिप्रेशन में जा रहे हैं। जब आप इस तरह की सफरिंग करते हैं, आप चीज को एक थक के होते हैं, तो वो चीजें फिर आपको डिप्रेशन में चली लेके जाती हैं। आप यानी कि आपको रिग्रेट होता है कि मैंने ये गलती क्यों कर दी। अब आप उसको रिग्रेट को बार बार सोच रहे हैं, आप अपने माजी में रह रहे हैं, आप सोचते हैं, आप अपने प्रेजेंट को एंजॉय नहीं कर रहे हैं, आपकी सारी सोचें जो है वो आपकी माजी के बारे में है, उस इवेंट के बारे में है, उस डेथ के बारे में, उस पेन उस ट्रॉमा के बारे में है। और वो चीज आपको डिप्रेशन में ले जाती है। आपके चाइल्डहुड ट्रॉमा हो सकते हैं, चाइल्डहुड अब्यूज हो सकता है, आपके पेरेंट्स की सेपरेशन होगी, आपके माँ बाप अलग हैं, इस वजह से आप अपनी लाइफ में आगे मूव ऑन नहीं कर पाए, और आप उस ट्रॉमा को बार बार याद करते हैं और आप जो है वो डिप्रेशन में चले जाते हैं। एक बात ये, लोग हमारे पास आते हैं, मेरा आज भी एक क्लाइंट था, आया मेरे पास, तो वो जैसे ही 2-3 मिनट की बात होती है, 2-3 मिनट के बाद रोना स्टार्ट हो जाना, बीपिंग स्पेल्स स्टार्ट हो जाते हैं। बीपिंग स्पेल्स क्यों होते हैं, रोते क्यों है लोग डिप्रेशन में? जब आपके अंदर नाउम्मीदी, मायूसी, खालीपन, बेहिसी का एहसास,
मनफी सोचें होती हैं और आप अपनी लाइफ में आगे बढ़ नहीं पा रहे होते हैं, आपके अंदर इतनी ज्यादा तकलीफ होती है, आप उसको लफ्जों के जरिए से बयान नहीं कर पाते हैं, कोई आपको सुनने वाला नहीं होता है, तब वो गम, वो तकलीफ आपकी आंखों से आंसू के जरिए बहना। इंसान उस वक्त रोता है जब वो बेबस होता है। जब बेबसी की आखिर पे बंदा जाता है ना, तो अच्छे खासे बंदे भी मैंने अपनी जिंदगी में रोते हुए देखे हैं। वो इसी वजह से रो रहे होते हैं बिकॉज दे आर हेल्पलेस। उन्हें समझ ही नहीं आता है कि अब जिंदगी में आगे कैसे सरवाइव करना है, किस पॉइंट से आगे बढ़ना है। तो जब वो वहां पे हेल्पलेस हो जाते हैं, फिर वो डिप्रेशन, इसीलिए लोग डिप्रेशन में जाके रोते हैं। अब कौन सा न्यूरो ट्रांसमीटर्स की मैंने ऑलरेडी आपसे बात की है कि डिप्रेशन में होता क्या है कि आपके न्यूरोट्रांसमीटर्स जो है वो इम्बैलेंस हो गए। इम्बैलेंस होने की वजह से आपके अंदर अपैथी ऑफ फीलिंग्स, खालीपन का एहसास होता है, होपलेसनेस होती है, और सीरोटोनिन जो कि आपके मूड्स को कंट्रोल करने का उसका काम है आपके दिमाग में, वो बहुत कम मिकदार में रिलीज हो रहा होता है। और आप जो है न्यूरोट्रांसमीटर्स इम्बैलेंस होने की वजह से आप जो है वो डिप्रेशन जैसे मसले का शिकार हो जाते हैं। डोपामाइन बिल्कुल भी रिलीज नहीं होता है। अब डोपामाइन कैसे रिलीज किया जाता है, उसकी बहुत सारी कैटेगरीज हैं, साइकोथेरेपीज के जरिए से और बहुत सारी ऐसी चीजों से हम करते हैं। अब इसको किस तरह से ट्रीट किया जाता है, यहाँ तक अगर किसी पर्सन का कोई भी क्वेश्चन है, अगर उसको कोई पॉइंट क्लियर ना हुआ हो, विदाउट एनी हेजिटेशन वो अपना पॉइंट जो है वो क्लियर कर सकता है। वो चाहे अपना माइक ऑन करके कर ले, या चाहे वो चैट बॉक्स में लिखना चाहता है वो चैट बॉक्स में भी लिख सकता है। ठीक हो गया, ओके, आपके पॉइंट्स जो हैं वो क्लियर है। हाउ टू ओवरकम, हम किस तरह से डिप्रेशन से ओवरकम कर सकते हैं। डिप्रेशन की देखा जाता है कि इंसान की स्वेरिटी का लेवल क्या है। क्लाइंट सब हमारे पास आते हैं एज अ साइकोथेरेपी। बहुत सारे लोग ऑलरेडी मेडिसिन का यूज कर रहे होते हैं, मेडिसिन का यूज करने के बाद फिर वो करते करते थक जाते हैं, स्टक हो जाते हैं अपनी लाइफ में, और वो उस मेडिसिन को छोड़ना चाहते हैं। फिर वो लोग हमारे पास आते हैं उस मेडिसिन को छोड़ने के लिए, क्योंकि मेडिसिन जो है वो आपके न्यूरोट्रांसमीटर्स को बैलेंस करने का काम करती है, वो आपकी सोचों को तब्दील करने की सलाहियत नहीं रखती है। जैसे मैंने आपको पहले बताया कि आपकी जो है बॉडी में न्यूरोट्रांसमीटर्स जो है वो इम्बैलेंस हो जाते हैं। अब उनको कैसे बैलेंस किया जाता है, मल्टीपल सॉल्ट्स जो होती हैं, एसएसआरआई जो है वो आपको दी जाती हैं। जब वो आपको मेडिसिन दी जाती है तो उससे क्या होता है कि आपके न्यूरोट्रांसमीटर्स बैलेंस होना स्टार्ट हो जाते हैं। कुछ आपको जो है न्यूरोट्रांसमीटर्स आपके अंदर सेरोटोनिन को पैदा करेगी, कुछ आपकी एंटी डिप्रेसेंट एंटी साइकोटिक आपके मूड स्विंग्स के लिए होती हैं, और कुछ जो है वो आपकी स्लीप एपिजिएट वगैरह को बेहतर बनाती है। इसमें हमने देखा कि एक इंसान के सिम्टम्स बहुत स्वेयर लेवल की है, उसे चीजें, उसके ऊपर कोई बात नहीं है, वो तन्हाई का शिकार है, मुसलसल रो रहा है, चीजें उससे मैनेज नहीं हो रही हैं, एक्टिविटीज नहीं परफॉर्म कर रहा है। यानी कि जब बंदा मेजर डिप्रेशन में चला जाता है, उनकी लाइफ टोटली स्टक हो जाती है, कपड़े नहीं बदलते हैं लोग, अपना हाथ मुंह नहीं धोते हैं, लाइक कोई काम नहीं कर रहे होते हैं, तो फिर हम उस इंसान की, हमारी फर्स्ट लाइन ट्रीटमेंट यही होगा, हम उसको इसके पास यानी कि साइकेट्रिस्ट के पास हमने उसको भेजना है और उसकी जो है मेडिकेशन करवानी है।
जब उसकी मेडिकेशन हो जाती है तो डेफिनेटली उसकी सिम्टम्स थोड़ी सी कम होंगी और फिर हम उस इंसान के सेशन स्टार्ट कर देते हैं। बट सेशन हम लोग फर्स्ट से स्टार्ट कर लेते हैं। उसमें ये चीज होती है कि अगर, क्योंकि हमने उसके बिहेवियर्स को एक्टिवेट करना भी होता है, एटलीस्ट कि उसे ये तो पता चल जाए ना खाना कैसे खाना है, आपने किस तरह से कटिंग वगैरह करनी है, किस तरह से आपने अपने शावर लेना है, कौन कौन सी चीजें हैं, टूथब्रश, अपने नेल्स को कटिंग करवाना है, ब्रीड करवानी है। तो वो एक्टिवेट्स को हमने इंगेज करना होता है ऑक्यूपेशनल थेरेपी के जरिए से। तो ऑक्यूपेशनल थेरेपीज वगैरह उसके बिहेवियर्स के चार्ट वगैरह बनाए जाते हैं और उसको इंगेज किया जाता है। अब उसकी मेडिकेशन किस पॉइंट के ऊपर नहीं हम करवाते। अगर एक इंसान अपनी लाइफ में यानी कि चीजों को मैनेज कर रहा है, चीजों से मैनेज हो रही हैं, मैं यहाँ पे 1 मिनट रुकती हूँ। मैं आपको बता दूं ये 40 मिनट के बाद जो है ये मीटिंग एंड हो जाएगी। तो जैसे ही ये मीटिंग एंड होगी आपने क्या करना है कि सेम उसी लिंक के साथ में आपने इसी मीटिंग को ज्वाइन कर लेना है और न्यू लिंक के जरिए नहीं करना है, सेम इसी मीटिंग के साथ में हम लोग इसको फर्दर वहां से प्रोसीड करेंगे। तो आपने ये नहीं कहना, ये नहीं समझना है कि मीटिंग जो है वो एंड हो गई है। ठीक है। तो उसमें फिर हम किस पॉइंट, यानी कि आपकी लाइफ चल रही है, चीजें मैनेज कर रहे हैं, आपको नेगेटिव थिंकिंग आ रही है, थिंकिंग आपकी कॉग्निशन जो है वो चेंज नहीं हो रही है, इरेशनल बिलीफ है, लो मूड वगैरह है, तो वहां पे हम एक इंसान की मेडिकेशन नहीं करवाते। क्योंकि मेडिकेशन डिपेंड करता है स्वेरिटी, स्वेरिटी उस लेवल की है तो मेडिकेशन जरूरी है। लेकिन अगर आपकी स्वेरिटी कम है, आप चीजों को मैनेज करें, फिर हम लोग साइकोथेरेपी के जरिए से ही आपको इंगेज करते हैं। अब इसमें डिफरेंट आपको आपको मेडिकेशन, आपके साइकेट्रिस्ट का क्या रोल होता है, डॉक्टर का रोल आपको पता चल गया है, साइकेट्रिस्ट क्या काम करता है, कौन कौन सी थेरेपीज अप्लाई करता है, किस तरह से चीजों को मैनेज किया जाता है, कौन सी थेरेपी किसके लिए होती है, डिप्रेशन में कौन कौन सी हेल्पफुल होती है, हम उन चीजों को देखते हैं। बहुत सारे लोग कहते हैं कॉग्निटिव बिहेवियरल थेरेपी, सीबीटी अप्लाई करवाएं, साइकोथेरेपी अप्लाई करवाएं। सीबीटी बेसिकली है क्या? सीबीटी एक इंसान की कॉग्निटिव बिहेवियरल थेरेपी, इंसान की कॉग्निशन के ऊपर काम करती है। यानी कि एक इंसान के सोचने समझने की सलाहियत जो कि जायल हो जाती है, हम इंसान की उस सोच समझने की सलाहियत को ठीक करते हैं। कॉग्निशन में यानी कि आप चीजों को, कॉग्निशन क्या है? कॉग्निशन है आप चीजें, इंफॉर्मेशन आपके पास में आ रही है, इंफॉर्मेशन आने के बाद आप